आप में से ज्यादातर लोगों ने गेम में हेडशॉट का अनुभव किया होगा। हालांकि यह सिर्फ एक पल का होता है, लेकिन उस एक गोली के दौरान दिमाग के अंदर बहुत कुछ घटता है। तो अगर असल जिंदगी में किसी के सिर में गोली लगे तो क्या होता है? यहाँ हम पिस्तौल या राइफल की बात कर रहे हैं, न कि किसी बहुत भारी हथियार की, क्योंकि बेहद ताकतवर हथियार के मामले में परिणाम अलग और ज्यादा गंभीर होते हैं। जब गोली बंदूक की नली से निकलती है तो वह तेजी से घूमती हुई आगे बढ़ती है। अगर वह लगभग 500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किसी के सिर से टकराती है तो सामने की तरफ गोली के आकार जितना छोटा प्रवेश बिंदु बनता है, जबकि पीछे की तरफ अपेक्षाकृत बड़ा निकास बिंदु बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोली किसी ठोस चीज से गुजरते समय आगे की ओर दबाव प्रेशर पैदा करती है और अंदर एक ऐसा रास्ता बनाती है जो आगे बढ़ते हुए चौड़ा होता जाता है। इस प्रक्रिया में आसपास की हड्डियों पर भी असर पड़ता है। बंदूक की ताकत जितनी ज्यादा होती है, सिर की हड्डियों को होने वाला नुकसान भी उतना ही बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि गोली की ताकत किस चीज पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है? लंबाई, वजन या रफ्तार? सही जवाब है रफ्तार। भौतिकी के अनुसार गोली जितनी तेज होगी उसकी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी और नुकसान की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी। जब गोली दिमाग में प्रवेश करती है तो आमतौर पर 3 स्थितियां हो सकती हैं। गोली अंदर जाकर धीमी हो जाती है और वहीं रुक जाती है। गोली सिर को पार करके बाहर निकल जाती है। सबसे कम होने वाली स्थिति में गोली टकराने के बाद दिशा बदल लेती है। कुछ मामलों में सिर की हड्डी बहुत मजबूत होने के कारण गोली अपनी ज्यादातर ऊर्जा खो देती है और हड्डी की बनावट के साथ साथ घूमती हुई त्वचा के नीचे रुक सकती है। यह स्थिति बहुत कम होती है, लेकिन पूरी तरह असंभव भी नहीं है। दिमाग एक बेहद नाजुक अंग है और गोली लगने की दूरी भी नुकसान की गंभीरता तय करती है। करीबी दूरी से लगने वाली गोली ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। फिर भी यह जानना जरूरी है कि सिर में गोली लगना हर बार 100% घातक हो ऐसा हमेशा नहीं होता।